नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिकोडिंग ट्रूथ विथ हिमांशु। दोस्तों, कल इंडिपेंडेंस डे 80th इंडिपेंडेंस डे के ओकेज़न में पीएम सर ने हमारे पूरे देश को हर साल की तरह एड्रेस किया। उसमें उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पाथवेज जो है उन्होंने देश के साथ साझा किया है। उसमें से एक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमें हमारा 2047 जो विकसित भारत का जो पीएम का एक ड्रीम है, उसे अचीव करने के लिए एक जो रोड मैप, एक जो पाथवे है जो पीएम ने एड्रेस किया है, वो है सप्तधारा। सप्तधारा बेसिकली दोस्तों 7 कॉन्सेप्ट्स है जो पीएम ने एड्रेस किया हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा कि वो सप्तधारा है क्या, वो 7 पाथवेज जो हैं वो है क्या। तो दोस्तों, इसमें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आ जाता है, रक्षा शक्ति आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड चिप्स आ जाता है, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, गति शक्ति, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, सॉफ्ट पावर एंड कल्चर। तो दोस्तों, ये जो 7 पॉइंट्स है या फिर ये 7 पाथवेज है, इन पाथवेज पे अगर हमारा देश अगले 20 साल तक काम करता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का और पीएम सर का वो जो एक मिशन है विकसित भारत 2047 का, तो वो इन 7 पिलर्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अब मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि ये सातों पॉइंट्स है क्या। दोस्तों, इसमें पहला आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, फार्म टू टेबल। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली हर एक वो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो फार्मिंग में एंड हमारा जो फार्म प्रोडक्शन है उसमें जो यूज़ होता है, उसके ऊपर पीएम का फोकस है। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया। ड्रिप इरिगेशन बेसिकली जिसमें आप बहुत एफिशिएंटली वाटर यूज़ करते हो, तो आपका जो वाटर वेस्टेज है वो कम हो जाता है। यहाँ पे ड्रोन मैप्ड स्मार्ट क्रॉप फील्ड, फिर सोलर पावर का यूज़, मिनिमाइजिंग वेस्ट, डबलिंग रूरल पर कैपिटा इनकम। तो दोस्तों, बेसिकली इसमें कैसा होता है कि जो हमारा फार्म प्रोडक्शन होता है उसमें से कुछ तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज हो जाता है, उसमें से कुछ हम बचा के रखते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन। तो बेसिकली उसमें कैसा होता है, अगर आपको फॉरेन कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपके पास एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। जब बात फार्म प्रोडक्ट्स की आती है तो आपके पास बढ़िया एक कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए जहां पे आप अपना प्रोडक्ट स्टोर करते हो एंड फिर फर्दर आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक वो इकोसिस्टम है जिसके बात कल पीएम सर ने करा था। इसमें दूसरे पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गति शक्ति। तो दोस्तों, इसमें जो मॉडर्न वंदे भारत ट्रेन, तो बेसिकली जो रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन है, इसमें मल्टी लेन एक्सप्रेसवेज, जो 4 वेज 6 वेज 8 वेज लेन्स जो बन रहे हैं, हालांकि वो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, लेकिन एक बार आपका कोई एक्सप्रेसवे बन जाता है तो फिर वो आपको सालों साल उसका एडवांटेज देता है। आपका फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है, टाइम कंजम्पशन कम हो जाता है, आप एफिशिएंटली अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह आप भेज सकते हो। हाईली ऑटोमेटेड मैरीटाइम पोर्ट्स, तो पोर्ट्स का भी जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसकी भी बातें हो रही है इसमें। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें कैसा होता है ना, आप लोगों का जो भी रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, पोर्ट्स हो गया, तो इसका एक जो मिक्सचर होता है या फिर ये जो एक काइंड ऑफ इंटरलिंक होता है, तो ये मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की बात होता है। लास्ट मिनट कनेक्टिविटी, ताकि हमारे छोटे से छोटे फार्मर का भी जो प्रोडक्ट है वो भी हम मार्केट तक पहुंचा पाए। और दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल गति शक्ति प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल गति शक्ति प्लेटफॉर्म बेसिकली यूपीआई है। तो इसमें तो दोस्तों भारत ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आज के डेट में हमारा यूपीआई का जो प्लेटफॉर्म है, जो उसका जो नेटवर्क है, वो इतना बढ़िया है कि अगर मैं कुछ डेवलप कंट्रीज की बात करूं, सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, फ्रांस हो गया, वहां पे इंडिया का यूपीआई चलता है। तो इसमें तो हमारे देश ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन ऑलवेज देयर इज ए स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो ताकि हम इसे पूरा ग्लोबल बना पाए और भी देश हमारे यूपीआई सिस्टम को यूज कर पाए, ये एक पीएम का सपना है। तो दोस्तों, आप अगर इसमें देखोगे स्लैशिंग टोटल नेशनल लॉजिस्टिक ओवरहेड्स, तो हमारा जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है लॉजिस्टिक्स का, वो 13% ऑफ जीडीपी है, जिसे सब 8% लेने का गवर्नमेंट का एक प्लान है, ताकि हमारा जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो 13% ऑफ जीडीपी से 8% ऑफ जीडीपी हो पाए। दोस्तों, इसमें थर्ड आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो पता ही है हर किसी को कि ये जो है ये नेक्स्ट फ्यूचर है। इसमें माइक्रोचिप्स आ जाता है, जो हमारा सेमीकंडक्टर चिप्स, रोबोटिक्स आ जाता है इसमें। तो इसमें एक
जो ग्लोबल सप्लाई हब होता है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कोई कंट्री तो हो सकता है अपना चिप्स बना ले, अपना रोबोटिक्स, अपना मशीन्स बना ले, लेकिन उसको जब बात आता है एक्सपोर्ट करने का, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्लोबल सप्लाई हब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपके पास एक एफिशिएंट सप्लाई चेन नहीं है तो फिर आप बनाने के बावजूद भी आप उसे सप्लाई नहीं कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोग अगर कभी चाइना जो पिछले 3-4 डेकेड्स में जो इतना बड़ा ग्लोबल प्रोडक्शन हब बना है, प्रोडक्शन तो वो करता है, वहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम है कि एक एक शहर उन्होंने बसा के रखा हुआ है एक एक प्रोडक्ट के लिए। लेकिन दोस्तों उन लोगों का जो सप्लाई चेन है वो इतना उन्होंने रोबस्ट बना के रखा हुआ है कि वहाँ से वो पूरे दुनिया में वो सप्लाई कर पाते हैं। तो मास स्केल में आपका प्रोडक्शन होता है जहां पे आपका कॉस्ट आपका बच जाता है, एंड फिर आपका जो सप्लाई चेन है वो अगर इतना मैसिव स्केल में और इतना एफिशिएंट होता है तो आप उसे पूरे दुनिया में जो है आपका प्रोडक्ट्स आप उसे पहुंचा सकते हो। तो इसमें भी पीएम सर ने एक जो टारगेट वो लिया हुआ है, स्केलिंग द सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम टू द ऑपरेशनलाइजेशन 5 to 8 ब्रांड न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट्स ओवर द नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स। तो दोस्तों गवर्नमेंट का ये प्लान है कि अगले 7 से 8 साल में हमारे पास 5 से 8 नया सेमीकंडक्टर प्लांट होना चाहिए। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट जो आता है वो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, हार्डवेयर इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, ये सारी चीज़ें आती है। इसमें एरोस्पेस आता है। इसमें दोस्तों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सॉवरिन क्लाउड। आज के डेट में हम जो क्लाउड यूज़ करते हैं वो बेसिकली यूएस का है, गूगल क्लाउड वगैरह हो गया, तो वो कहीं ना कहीं यूएस मॉनिटर करता है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो प्लान है कि हमारा देश का जो लोकल डेटा है वो क्लाउड हमारे देश में होना चाहिए, दैट क्लाउड शुड बी मॉनिटर्ड बाई एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी की बातें आ जाती है, इसमें आईपी जनरेशन की बातें आ जाती है। दोस्तों इसमें जो 5th नंबर पॉइंट आता है वो है ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें ग्रीन एनर्जी में सोलर पावर, विंड एनर्जी आ जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी की बातें आ जाती है, ईवी जो नेक्स्ट फ्यूचर है। तो इसमें बेसिकली जो कार्बन फुटप्रिंट है उससे मतलब जो हर कंट्री का एक अपना कार्बन फुटप्रिंट होता है, एंड हर कंट्री ट्राई करता है कि उस कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। तो बेसिकली इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा। इसमें स्मार्ट सिटीज़, क्लाइमेट एक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें भी गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया हुआ है वो है न्यूक्लियर बेस लोड। तो दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी जब हमारा प्रोड्यूस होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो क्लीन एनर्जी होता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने लिया हुआ है 5 न्यू रिएक्टर्स ऑपरेशनलाइज बाय 2030। 5 नए जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो हम बनाएंगे, एंड 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047 ये हमारा टारगेट है प्रोड्यूस करने का। दोस्तों इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रक्षा शक्ति। सो बेसिकली ये डिफेंस का है, एंड इसमें भी 7 डिफरेंट पॉइंट है। एक तो आत्मनिर्भर आता है जहाँ पे हम अपना सेल्फ प्रोडक्शन करते हैं। ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन्स। दोस्तों ड्रोन्स का जो इकोसिस्टम है पूरे इंडिया में, वो अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले 4-5 साल में, इंडिया में आज की डेट में मोर देन 600 स्टार्टअप्स है जो ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहा है। एंड जो ओवरऑल ड्रोन्स होता है जिसमें अलग अलग तरीके के ड्रोन्स आते हैं, कामाकाजी ड्रोन्स हो गया, सर्विलेंस ड्रोन्स हो गया, जिसे हम रिकॉनेसेंस ड्रोन्स भी कहते हैं। तो ये जो बहुत सारे टाइप्स के जो ड्रोन्स होते हैं उसके ऊपर इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है पिछले 4-5 साल में। आप लोगों को अगर याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन्स यूज हुआ था वो सारा इंडिजीनियसली मेड इन इंडिया ड्रोन्स थे। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, मिशन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जो है बेसिकली वो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, जो आपने आयरन डोम का सुना होगा जो इजराइल का काफ़ी फेमस है, तो वो सुदर्शन चक्र हमारा है। डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, वॉरियर स्पिरिट एंड कैपेबिलिटी। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं जो लोकल प्रोडक्शन जो है वो चाहे इंडिया खुद इंडिजीनियसली बनाए या फिर किसी और कंट्री के साथ मिलके इंडिया में को प्रोड्यूस करे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बातें होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, ये जो है डिफेंस प्रोडक्शन का है। 2014 में हम 46,429 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन था, जो कि 25-26 में 1.50 लाख करोड़ का है, तो 3x प्रोडक्शन ग्रोथ। एंड इसमें डिफेंस एक्सपोर्ट भी आ जाता है दोस्तों।
हम 2013-14 में ओनली 686 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे, जो कि हम 24-25 में 23,620, जो कि 30x ग्रोथ है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब किसी भी फॉरेन कंट्री के ऊपर में, मतलब आपको अगर याद होगा आज से कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं 4-5 साल पहले, इंडिया वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे। तो दोस्तों जब आप इंपोर्ट करते हो ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं उस कंट्री के ऊपर डिपेंड कर जाते हो। अगर उसे कभी मन होगा वो आपको स्पेयर पार्ट देगा, उसके एवज में हो सकता है वो कहे कि आप हमारे साथ कोई डील साइन करो जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। तो इसमें दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होता है। और अगर आपको एक ग्लोबल वेपन एक्सपोर्टर बनना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके देश में आप खुद प्रोडक्ट्स को बनाओ, तब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर तो जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, हेरिटेज, कल्चर, योगा एंड वेलनेस, कुजिन, सिनेमा। तो दोस्तों जैसे हमने पूरे दुनिया को योगा दिया हुआ है, सेलिब्रेटेड 190+ कंट्री अंटिल द वर्ल्ड इन वेलनेस। तो योगा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पूरे वर्ल्ड को दिया हुआ है। इसमें आयुर्वेदा आ जाता है। ये दोस्तों आप लोगों को वैक्सीन मैत्री अगर याद होगा, कोविड के टाइम में जब इंडिया जो था वो एक काइंड ऑफ ग्लोबल हब बन गया था जो कोविड के दौरान जब वैक्सीन। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपके सॉफ्ट पावर को शो करता है। बेसिकली सॉफ्ट पावर अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस भी कंट्री का सॉफ्ट पावर जितना अच्छा होता है, आप अगर किसी फॉरेनर को पूछोगे कि हाउ डू यू परसीव और हाउ डू यू सी इंडिया, तो इंडिया का सॉफ्ट पावर जितना बेहतरीन होगा, उस पर्टिकुलर इंसान का जो एक नज़रिया रहेगा किसी पर्टिकुलर कंट्री को देखने के लिए, वो उतना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब जो है ये किसी भी कंट्री को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, कल्चर आ जाता है, आयुर्वेदा, ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये वो 7 पॉइंट है जो कल पीएम सर ने इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे विकसित भारत 2047 को अचीव करने के लिए ये बेसिकली 7 पाथवेज, 7 रोड मैप्स दिए हुए थे। तो इस पे अगर हमारा देश काम करता है तो वो आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट भी बन सकता है। एंड कहीं ना कहीं जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होता है उसमें हमारा देश का कद बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।